मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली शहर से हूँ। मेरी उम्र अब 21 साल है, लेकिन मैं अपनी संपत्ति खोने वाली थी, तो मैंने वो अपने भाई को दे दी। उस समय मैंने पहली बार अपनी संपत्ति किसी को दी थी, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। रवि भाई मेरे सगे भाई नहीं हैं, पर वो मेरे चाचा के बेटे हैं, इसलिए रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। मेरी हाइट 5.2 फीट है और मेरे भाई की हाइट 5 फीट तक है, क्योंकि वो मुझसे 2 साल छोटे हैं। हम शहर में रहते थे और मेरे चाचा और उनका परिवार गांव में रहता था। उस समय रवि भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, इसीलिए वो अपनी छुट्टियां मनाने हमारे शहर आए थे। जब रवि भाई हमारे घर आए, तो मेरे माता-पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। इसलिए मेरे पिताजी रवि भाई को अपना बेटा मानते थे। रवि भाई शुरू से ही बहुत हैंडसम थे और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। जब रवि भाई हमारे घर आए, तो मैंने जीन्स टॉप पहना हुआ था, जिसकी फिटिंग बहुत टाइट थी। इसीलिए रवि भाई मुझे देखते ही रह गए। उस दिन हम सब ने खूब बातें की और मेरी माँ ने घर पर पनीर भी बनाई। सब रवि भाई से बहुत खुश थे। रात को रवि भाई मेरे मम्मी पापा के साथ सो गए। मुझे लगा शायद वो मेरे कमरे में सोएंगे, लेकिन मम्मी पापा ने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। सुबह मेरा भाई देर से उठा। जब तक वह उठा, मेरे पिताजी बैंक जा चुके थे और मेरी माँ हमारे लिए खाना बना रही थी। इसलिए मैं भाई को उसके कमरे में चाय देने गई थी। आज मैं सुबह नहा धोकर तैयार हो गई। तात्या ने फिटिंग का सूट और सलवार पहना था। सुबह मेरा भाई भी मुझे देखकर खुश हुआ। मुझे देखते ही बोला, दीदी, तुम बहुत सुंदर हो। आज किसके लिए इतना सज धज कर आई हो? तब मैंने भाई से कहा, और किसके लिए सजूंगी? तुम ही तो पागल खाने में आए हो। फिर मेरे भाई ने कहा, तुम्हें मेरे लिए इतना सजना संवरना क्यों पड़ता है? मैं तुम्हारे पति जैसा नहीं दिखता। फिर मैंने कहा, भाई, तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। और फिर मैंने उसे चाय दी और वहां से चला गया। 2 घंटे बाद मेरी माँ ने हमारा खाना खाने की मेज पर लगा दिया और पड़ोस वाली आंटी के घर में करण नाम का एक बच्चा था, तो मैं वहां चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी नहाकर खाना खाने आ गया और मैं डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। मैंने जानबूझकर चुन्नी नहीं ली थी, ताकि मेरा भाई स्वर्ग देख सके, क्योंकि मैं अपने भाई को अपने जाल में फंसाना चाहती हूँ, ताकि वो मेरी गर्मी से छुटकारा पा सके। मेरे भाई ने पहले स्वर्ग देखा और उसके बाद जब उसने मुझे देखा, तो मैंने अपने भाई को आंख मारी, तो मेरा भाई कहने लगा, बहन, ऐसे मत मारो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हंसने लगे। मेरा भाई खाना खा रहा था, लेकिन मैं पहले ही खा चुकी थी, तो मैं बस उसे देख रही थी और मैंने उससे पूछा, क्या तुम दूध पियोगे? तो मेरे भाई ने वहां देखा, वहां दूध नहीं था। तो मैंने कहा, मैं दूध पी लूंगी, लेकिन यहाँ कहाँ है? मेरे भाई ने कहा, बहन, तुम बहुत बिगड़ गई हो। क्या कोई अपने भाई से ऐसे बात कर सकता है? तभी मैंने अपने भाई को बताना शुरू किया। वो भाई, तुम्हें पता है, मेरी मौसी ने अपने चाचा के बेटे से शादी की थी और तुम्हारे चाचा ने भी अपनी चाची से शादी कर ली। और फिर मैं अपने भाई से विनती करने लगा, प्लीज भाई, मान जाओ, इतना क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सा मजा लेना है और मैं भी तुम्हें खूब मजा करवा दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो। उस दिन मैंने भाई को बहुत मनाया, पर भाई नहीं माना। खाना खाकर हम सोने चले गए और दोपहर होते होते मेरी माँ भी वापस आ गई थी। शाम को हम तीनों, मेरी माँ और रवि भाई, शहर घूमने गए। हम सिटी सेंटर के पार्क में बने होटल में खाना खाने भी गए। शाम को पापा ने भी बाहर से खाना खाया। इस वजह से सब लोग समय पर सो गए। आज मैंने पापा मम्मी को बताया। मैंने अपने भाई को अपने कमरे में सुला दिया। शाम को हम लगभग 12 बजे तक बातें करते रहे और मैंने अपने भाई से भी पूछा, भैया, अगर आपकी कोई सेटिंग हो तो बताओ। मेरे भाई ने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। असल में मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ जितना तुम मुझे। लेकिन दीदी, चाचा मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। अगर मैं तुमसे दोस्ती कर लूं तो चाचा को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा, भैया, हम पापा को नहीं बताएंगे, हम बस थोड़ा मजा लेना चाहते हैं। फिर भैया बोले, नहीं दीदी,
यह उसके साथ विश्वासघात होगा। फिर मैंने अपने भाई की तरफ तिरस्कार से देखा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मजा नहीं लेना तो रहने दो। तब मेरे भाई ने कहा, नहीं बहन, तुम्हें बुरा लगा। मुझे भी दूध पीने का मन कर रहा है। फिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? उस रात मेरा भाई मुझसे बहुत खुलकर बात करने लगा। उस रात हम दोनों ने आपस में खूब बातें की। हम खुशी खुशी खेलने के बाद सोने ही वाले थे कि तभी मुझे माँ के कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर मैंने भाई से कहा, चलो देखते हैं, क्या वो फिर से लड़ने लगे? तब मेरे भाई ने पूछा, कैसी लड़ाई? कभी कभी पापा शराब पीकर घर आते हैं, तब मेरी माँ उन्हें बहुत डांटती हैं। तब मेरे भाई ने कहा, नहीं दीदी, ये तुम्हारा वहम है, कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ की चीख सुनाई दी। तब मेरे भाई ने कहा, हाँ, आ रही है, देखते हैं उन्हें हमारी मदद की जरूरत है या नहीं। माँ की चीख सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है, पर मैं मजे भी करना चाहता था, तो मैं जानबूझकर अपने भाई को साथ ले गया। जब हम भाई के कमरे में पहुंचे, तो सामने का दरवाजा बंद था, तो हम खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन हमें वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत अंधेरा था। लेकिन मुझे अपनी माँ की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, और वो बस कह रही थी, धीरे से करो। और तभी मेरी माँ फिर से चीख पड़ी। उनकी आवाजें सुनकर हमें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तभी पापा ने अचानक लाइट जला दी, और फिर अंदर देखते ही हमारी नजरें रुक गईं। मेरा भाई वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। मेरी माँ पापा से कह रही थीं कि 10 मिनट हो गए हैं और आप अभी से थक गए हैं। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अंदर जाते ही रवि भाई बोले, तुम बहुत चालाक हो। तो मैंने कहा, इसमें चालाकी वाली क्या बात है? ये सब हुआ, इसीलिए तो हुआ। बस फर्क इतना है कि मुझे ये सब अच्छा लगता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। तभी भाई शर्माते हुए बोला, बहन, मुझे भी भूख लगी है, मुझे थोड़ा दूध पीने को मिले। तो मैंने भाई की टांग खींचते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुझे भी दूध पीना पड़ेगा। अरे पागल, मैं रिश्ते में तेरी बहन लगती हूँ, और तू अपनी बहन से ऐसे बात कर रहा है। रवि भाई ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो रवि भाई बोले, बहन, तुम तो हमेशा मुझे डराती रहती हो। तब मैंने कहा, ठीक है, इन लोगों को दूध पीना है या कोई शुभ मुहूर्त निकालना है। पर भाई शर्मीले थे, इसलिए वो पी नहीं रहे थे। फिर मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, तो मैंने अपने भाई को अपने हाथों से दूध पिलाना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मेरा भाई भी कितना भूखा है। मैं आधे घंटे तक दूध पीती रही, और जब मेरा भाई दूध पी रहा था, तो सच कहूं तो मेरी मोटर पूरी तरह से खाली हो गई थी। आधे घंटे बाद मेरे भाई ने कहा, बहन, अब और नहीं कर सकता। सच में आज मुझे दूध पीने में बहुत मजा आया। मैंने पहली बार दूध पिया, बहुत मीठा था। तभी मैं कह रही थी, भाई, अगर अपनी बहन का फायदा उठाना है तो उठा लो, वरना ऐसी बहन सबको नहीं मिलती। तब मेरे भाई ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें एक सवारी तो दिला दूंगा, पर मुझे डर है कि 9 महीने बाद तुम्हारी सूनी गोद कहीं भर न जाए। भाई की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा, भाई, तुम बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा। जो भी होगा बाद में देखेंगे। आज मेरा अपने घोड़े पर सवार होने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए काफी देर सोचने के बाद मैंने भाई से कहा, चलो ऐसा करते हैं, मैं अपनी माँ के कमरे में जाकर गुब्बारा ले आता हूँ। मेरे मुंह से यह सुनकर मेरा भाई और भी डर गया। उसने कहा कि तुम इस समय पागल हो गई हो। तुम्हें चाचा के कमरे से जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं जाने ही वाला था कि भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोक लिया। उसने कहा, नहीं दीदी, कल बाजार से ले आएंगे। तब मैंने कहा, नहीं भाई, आप समझ नहीं रहे, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बस के बाहर हो रहा है। फिर मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया, और तब जाकर रात बहुत हो गई, तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए। हमेशा की तरह मेरा भाई सुबह देर से उठा, लेकिन मैं जल्दी उठ गया और माँ की मदद कर रहा था। पापा भी 9 बजे तक बैंक जा चुके थे। रोज की तरह मैं सुबह नहा धोकर भाई के कमरे में चाय देने गई। मेरा भाई आगे गाड़ी चला रहा था,
और चाय का इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह धीरे से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे वो रात याद आ गई थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने भाई से पूछा, क्या पियोगे? चाय पियोगे या दूध? तो भाई हंसा और बोला, नहीं दीदी, प्लीज, मैं सिर्फ सुबह चाय ही पीऊंगा। अभी तक रात का दूध भी पूरी तरह पचा नहीं था। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा हाजमा बहुत कमजोर है, और मैंने उसे चाय दी और माँ की मदद करने वापस रसोई में चली गई। मेरे भाई ने चाय पी, नहाया और टीवी देखने लगा। माँ भी खाना खाने और आराम करने लगीं। उसके बाद मुझे भी यही सब परेशान करता रहा। अब मुझे बाजार जाना है, तो मैंने माँ से इजाजत ले ली। पहले मैं अपने भाई को साथ ले जा रही थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे रोक दिया, क्योंकि मेरी माँ मेरे भाई से पंखा साफ करवाना चाहती थी, क्योंकि उसका हाथ पंखे तक नहीं पहुंचता था। तो मुझे अकेले ही बाजार जाना पड़ा। बाजार जाते ही मैंने सबसे पहले फल और सब्जियां खरीदी, और माँ ने दर्जी को सूट सिलने के लिए दे दिया था, तो उसने ले लिया। और उसके बाद मैं सीधे मेडिकल स्टोर गई। मेडिकल स्टोर जाने से पहले मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया, ताकि कोई दिक्कत न हो, और जाते ही मैंने उससे एक चॉकलेट वाला गुब्बारा मांगा, क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। मेडिकल वाले भाई ने पहले तो मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद बिना कुछ कहे उसने मुझे एक गुब्बारा थमा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी अपने भाई के लिए गोलियां खरीदूंगी, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे लगा कि उसे शायद इसकी जरूरत है। इसलिए मैंने उससे गोलियां मांगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने मुझे गोलियां देने से क्यों मना कर दिया। फिर मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और गुब्बारा लेकर बाहर आ गया। फिर मुझे लगा कि शायद उसके पास गुब्बारा नहीं होगा, तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर गया, लेकिन उसने भी मुझे वो गोली नहीं दी। अब मुझे साफ पता चल गया था कि मुझे ऐसी गोली नहीं मिलने वाली। फिर मैंने संदीप को फोन किया। संदीप मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, और वो मुझे मारता था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे इन चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मैंने इसे सिर्फ 2 गोलियों तक ही सीमित रखा। संदीप के बड़े भाई का यहाँ मेडिकल स्टोर है, लेकिन संदीप तो खुद कराची गया हुआ है। जैसे ही मैंने संदीप को फोन किया, उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन बाद में उसने मुझे पहचान लिया। जब मैंने उसे टैबलेट के बारे में बताया, तो वो हैरान रह गया और बोला, जरीना, तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने तो मुझे शादी में बुलाया ही नहीं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी तक अविवाहित हूँ। उसने कहा, अच्छा, तो गोलियां किसके लिए खा रही हो? लगता है आजकल बहुत शरारती हो गई हो। पहले तो बात भी नहीं करती थी। और अब संदीप को बहुत मजा आ गया था, तो वो मेरा सारा मजा ले रहा था। तभी मैंने उसे डांटा और कहा, चलो, अब छोड़ो भी, और जल्दी से मुझे टैबलेट दे दो। संदीप बोला, तुम हमारी दुकान पर चलो, मैं अपने भाई को फोन करता हूँ। तुम बस उसे अपना नाम बता दो। लेकिन कोई और लड़का खड़ा था, तो उसने जाते ही मुझसे मेरा नाम पूछा, क्या आपका नाम प्रीति है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने बिना कुछ कहे मुझे टैबलेट दे दिया, और पैसे भी नहीं लिए। काम निपटाते ही मैं जल्दी से घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे। घर पहुंचते ही भाई ने अपना सामान पैक कर लिया था और घर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ? क्या मेरा भाई कहीं जा रहा है? माँ बोली, हाँ, तुम्हारे चाचा ने बुलाया है। उसने मुझे बताया कि कल रात तुम्हारी चाची सीढ़ियों से गिर गईं और उनका पैर टूट गया है। इसलिए घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और खेत में काम भी कम है, तो अब रवि को घर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया, क्योंकि जो प्लानिंग हमने बनाई थी, अब वो गड़बड़ होने वाली थी। ये सुनकर मैं जल्दी से अपने भाई के कमरे में गई, जहां मेरा भाई अपना सामान पैक कर रहा था। जाते ही मैंने उसका सामान बिखेर दिया और उसे डांटने लगी, तो भाई बोला, देखो बहन, अब मैं क्या करूं? मैं भी तो यहीं रहना चाहता था, लेकिन अब माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, मेरा क्या होगा? मैं तो इतने दिनों से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। तो तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुको और कल चले जाना। लेकिन तभी मेरी मौसी का फोन आया।
उन्होंने कहा, हो सके तो अपनी बहन प्रीति को भी साथ ले आना। मैं तुम्हारे चाचा से बात करूंगी। अगर जरीना की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है तो वो 4 से 5 दिन घर का काम संभाल लेगी। तो तुम एक बार जरीना से पूछ लो। फोन स्पीकर पर था और मौसी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद मैं सीधा बाहर आ गया। मेरे माता पिता ने भी मुझे मना नहीं किया और फिर मैं भी अपने भाई के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। पिताजी हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आए थे। सभी भाई अपने सामान के साथ खेलने चले गए और वे ट्रेन में भी खेलने लगे, लेकिन वहां बहुत सारे यात्री थे। जब हम गांव पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। चाचा चाची दोनों दरवाजे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वे बहुत खुश हुए। चाचा ने खाना बना लिया था। फिर हम नहाए और आपस में बातें की और थकान की वजह से जल्दी सो गए। चाचा और भाई बाहर सो गए। मैं चाची के बगल में सो गई। सुबह होते ही मैंने सबके लिए चाय बनाई। मैंने चाची के पैरों की मालिश भी की। भैया हमेशा की तरह देर से उठे। तब तक चाचा खेत पर जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने लगी। सब्जियां काट रही थी। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। मुझे पसीने से भीगा हुआ देखकर भैया ने पूछा, कैसा लग रहा है? आज तुम्हारी गर्मी निकल रही है। तब मैंने भी उनसे कहा, तुम्हें कुछ नहीं होता? फिर भाई बोला, बहन, आज बस तैयार हो जाओ। हम शाम को खेत जाएंगे, फिर देखते हैं मैं क्या करता हूँ। पर मैं अंदर ही अंदर खुश थी और अब मुझे शाम का इंतजार था। मैंने जल्दी से खाना बनाया। फिर मैंने चाची को खाना खिलाया। भाई के लिए भी मेज पर खाना लगाया और हमने साथ में खाना खाया। दोपहर तक चाचा भी खेत से आ गए थे। तब तक मैंने उन्हें खाना भी खिला दिया था। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने लाल रंग का सूट पहना था। इसके बाद हम सब दोपहर को सोने चले गए। 5 बजे तक मौसम ठंडा हो गया था, तो मैंने चाय बनाई। सबने चाय पी और फिर चाचा खेत में जाने लगे, क्योंकि गन्ने की फसल पक चुकी थी और कोई आवारा जानवर खेत में न घुस जाए, इसलिए मुझे नजर रखने जाना पड़ता था। पर आज भाई ने चाचा को पहले ही बता दिया था कि आज मैं और मेरी बहन खेत पर जाएंगे। बहन भी 3 दिन से घर पर ही है। भाई ने बाइक निकाली और हम दोनों खेत पर चले गए। मैं गुब्बारा तो ले ही चुका था और भाई को चाय भी दे चुका था। खेत में जाते ही भाई मुझे अपने गन्ने के खेत में ले गया ताकि कोई हमें देख न सके, और वहां उसने कुछ गन्ने काटे और जगह साफ की। इसके बाद वह एक चारपाई भी ले आया। शाम का समय था और ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आज दवा न मिली तो मर जाऊंगा। इसके बाद भाई ने मुझे अपने खेत में गन्ने का रस पिलाया। मैं पीना नहीं चाहता था, पर भाई ने जानबूझकर मुझे पिला दिया। मैं आधे घंटे तक गन्ने का स्वाद चखता रहा। वह सच कह रहा था। मेरी आंखों में पानी आ गया, पर मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था। अब मेरा पेट भर गया था। फिर भाई रुक गया और हम आधे घंटे तक वहीं आराम करते रहे। बहुत देर हो चुकी थी और अंधेरा भी हो रहा था। फिर भाई ने कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए। पापा को चिंता नहीं करनी चाहिए। पर सच कहूं तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद भाई ने मुझे उठाया और बाइक तक ले जाकर बिठाया। पहले हम नहाए और फिर भाई ने खाना बनाया। मैं तो बस किचन में बैठी रही, क्योंकि आज मेरी सारी गर्मी निकल गई थी। फिर भाई भी मेरे मजे ले रहा था और वो मुझे बार बार छेड़ भी रहा था कि क्या हुआ दीदी, एक दिन मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। शाम को खाना खाने के बाद मैंने भाई से दर्द की गोली मांगी, जैसे खाना खाते ही मुझे नींद आ गई हो। अगले 5 से 6 दिनों तक मैंने भाई को अपने पास भी नहीं आने दिया, लेकिन वो मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता था कि चलो गन्ने के खेत में चलते हैं, और मैं बस मुस्कुरा देता था। और फिर मेरी शादी हो गई, क्योंकि सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता, ये तो आप जानते ही हैं। एक दिन मैंने और भैया ने घर का माहौल बना लिया था और हमारी बदकिस्मती कि आंटी ने हमें देख लिया। इसके बाद आंटी और अंकल ने हमें खूब डांटा और भाई को भी पीटा। फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को गांव बुलाया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि हम ये सब पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। हमने उनसे बहुत माफी भी मांगी,
लेकिन फिर माँ, पापा और चाचा-चाची ने आपस में फैसला करके हमारी शादी करवा दी, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था और हमारी शादी हो जाती थी, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। चाची ने मुझे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।